2022 में क्रांति आएगी। अब वो क्रांति आएगी कि जंतर मंतर का दृश्य आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। उसी जनसैलाब से मतदान होगा। पक्के राम भक्त, सनातनी भक्त, संविधान भक्त, आरक्षण भक्त, उत्तर प्रदेश भक्त, मानवता के भक्त अखिलेश यादव को जनता मुख्यमंत्री बनाएगी। पीडीए का जननायक, पक्का सनातनी, संविधान का पुजारी अखिलेश यादव बैठ जाता है। सनातनी कैसे होगा? अरे सनातनी पूरी दुनिया में उससे बड़ा सनातनी तो योगी जी हैं। योगी जी नहीं है, वो ठगने वाले हैं। भाजपा ठगने वाली है। राम के दान का चढ़ावा का भंडाफोड़ किसने किया? राम भक्त ही कर सकता है। शिव भक्त हैं अखिलेश यादव। लखनऊ के समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हैं और आपको बता दूं कि यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि दिल्ली में जो संघर्ष समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव ने किया है उन संघर्षों को यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से दिखाया जा रहा है। कैसे छात्रों को वो पानी पिला रही है। मेरे साथ संत पुरुष हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आप? स्वामी भानु प्रताप महाराज जी। महाराज जी, जिस तरह से दिल्ली में जो कुछ घटित हुआ, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ठीक गेट के सामने आप खड़े हुए हैं और अखिलेश यादव को 4 घंटे कस्टडी में रखा गया, उसको रिहा किया गया। कैसा देख रहे हैं इस पूरे मामले को, पूरे प्रकरण को क्या देख रहे हैं? देखिए, ये अखिलेश यादव जी ने जो हिरासत में लिए गए, वो कोई पार्टी के लिए नहीं गए, समाजवादी के लिए नहीं गए, न राहुल गांधी कांग्रेस के लिए गए, ये देश के भविष्य के लिए गए। जो हमारे छात्र निरंतर 1 महीनों से लगभग वो जंतर मंतर पे शांतिपूर्ण बैठे हुए थे। जब उन्होंने शांति मार्च निकाला तो बर्बर लाठियों से मारा गया। जलियांवाला बाग कांड को दोहराया गया, खीले मारे गए, बच्चे के कपड़े फाड़े गए, इस तरह से डंडे इस जगह मारे गए, बच्चियों की छाती पे पैर रखा गया, और वो भी सिविल ड्रेस में, आप जैसी सूरत में। नेम प्लेट नहीं है, हेलमेट लगाकर, मास्क लगाकर। ये क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान, ये आतंकवादी तो नहीं है, ये पाकिस्तानी तो नहीं है। सिविल ड्रेस वाले कौन थे? ये सिविल ड्रेस वाले कौन थे? यही कौन थे? गुंडे थे। ये भाजपा के गुंडे थे, अपराधी थे, माफिया थे। भाजपा अपने माफियों को उतार दिया, गुंडे उतार दिए। इस पे चर्चा करने के लिए जब अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में मांग किया तो चर्चा से सरकार भाग जाती है। तब जाकर पीओ आवास पे पीडीए का जननायक, पक्का सनातनी, संविधान का पुजारी अखिलेश यादव बैठ जाता है। सनातनी कैसे होगा? अरे सनातनी पूरी दुनिया में उससे बड़ा सनातनी तो योगी जी हैं। योगी जी नहीं है, वो ठगने वाले हैं। भाजपा ठगने वाली है। राम के दान का चढ़ावा का भंडाफोड़ किसने किया? राम भक्त ही कर सकता है। शिव भक्त हैं अखिलेश यादव, और शिव भक्त ही राम भक्त हो सकता है। ये पक्के सनातनी है। राम की कृपा इनके ऊपर बरसी, अयोध्या भी जीते सामान्य सीट पे, और राम की कृपा इनके ऊपर बरसी। ये बता दिए दान का चढ़ावा चोरी हो रही, लोग इनको झूठ बोले, यही भाजपा वाले इनके परिवार के ऊपर हमला कर दिए, इनको ये तो मुल्ला कहा गया। लेकिन बात सत्य हो गई। आज संतों की कृपा अखिलेश के पास है। संत की सरकार में क्यों परेशान हो, नाराज क्यों हैं? संत की कहाँ सरकार है? अरे योगी जी संत कहाँ संत हैं? संत होते तो उन्हीं के हाथ से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो गया होता। संतों का अपमान उसी दिन हो गया। किसने कर दिया? भाजपा ने किया, प्रधानमंत्री ने किया, आधे अधूरे मंदिर का निर्माण किया, प्राण प्रतिष्ठा किया। आपके हिसाब से मोदी जी को नहीं, योगी जी को प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए? अरे अगर संत होते, तिन्हिस किए होते, तब भी हमको अच्छा लगता। इनको संत मोदी जी नहीं माने तो हम कैसे मानेंगे? कैसे माने? अगर संत समझे होते, आधे अधूरे मंदिर को आपने निर्माण किया, वहां असुरों का वास हो गया, प्रेतों का वास हुआ, इसीलिए कोई राम भक्त आप चुन के रखे, कोई राम भक्त उसमें नहीं निकला। उसमें निकला तो असुर निकले जो दान को लूट लिए। सरकार लूटने वाली है। आज छात्रों के ऊपर बर्बर हो रही, लाठी चल रही है, किसानों को खालिस्तानी कहा गया, विदेशों से जोड़ लिया गया, 700 किसान हमारे मर गए। एक सरकार जू नहीं रेंगा। मणिपुर जल रहा है, डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है। आपने शिक्षा को लूट लिया, पेपर लूटा, कितने बच्चे आत्महत्या करके मर गए आपके कारण। आपका एक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देता है। क्यों दें? इसलिए नहीं दे कि वो तानाशाह है, नहीं देंगे। ये संविधान में नहीं है। जनता की आवाज आप नहीं सुनेंगे। ये जनता से सरकार नहीं बनी है। इतने लाखों करोड़ों जनता चिल्ला रही है,
आप नहीं सुनेंगे। अमेरिका का केवल सुनेंगे, वो कह रहा है टैरिफ हम नहीं लगाएंगे, हमारे यहाँ माल बेचोगे टैरिफ लगाओगे। वो कह रहा है कि भारत आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे, ये अमेरिका का सुनेंगे। शंकराचार्यों का अपमान करेंगे, प्रमाण पत्र लेंगे, बच्चों की शिक्षा आप महंगी कर देंगे, पेपर लुटवा लेंगे अपने लोगों से, इसलिए कि नौकरी ना देना हो। नौकरी देंगे तो आपको आरक्षण देना होगा, आरक्षण देना होगा तो दबा हुआ व्यक्ति, पिछड़ा का व्यक्ति, दलित का लड़का नौकरी पा जाएगा। महाराज जी, आप समाजवादी पार्टी में किसी पद पर भी हैं क्या? अब अगर हम सत्य बोले तो समाजवादी पार्टी को सवाल है मेरा। नहीं, क्यों सवाल आ गया? कहेंगे कि शायद महाराज जी समाजवादी पार्टी किसी पद पर भी हैं। नहीं, अगर पद है, अब आप पद से मतलब है कि बात से मतलब है? बात से मतलब है। तब बात करिए। ये ऑडियंस जानना चाहती है, आप इतना नाराज हैं। मैं समाजवादी हूँ, विचारधारा विचारधारा समाजवादी विचारधारा राम के थे, कृष्ण के थे, कबीर के थे, रविदास के थे, महात्मा बौद्ध के थे, बाबा भीमराव अंबेडकर के थे। विश्व के सभी धर्म गुरुओं का विचारधारा समाजवाद होता है, मानवतावाद होता है। अगर मानवता जिस व्यक्ति के अंदर से खत्म हो जाए, उसका धर्म खत्म हो जाए। 27 में क्या होगा? 27 में क्रांति आएगी, और वो क्रांति आएगी कि जंतर मंतर का दृश्य आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। उसी जनसैलाब से मतदान होगा। पक्के राम भक्त, सनातनी भक्त, संविधान भक्त, आरक्षण भक्त, उत्तर प्रदेश भक्त, मानवता के भक्त अखिलेश यादव को जनता मुख्यमंत्री बनाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ महाराज जी थे, इनसे हमने खास बातचीत की।